सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग चेन सर्विंग पढ़ रहे थे, तो चेन सर्विंग में हम लोग ने देखा था कि इंट्रोडक्शन देखा था कि चेन सर्विंग होता क्या है, इसका प्रिंसिपल जो होता है वो ट्रायंगुलेशन होता है। फिर हम लोग ने डेफिनेशन देखी थी। देन इसके बाद हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे पढ़ा था। फिर ऑपरेटर्स यूज इन चेन सर्वे पढ़ा था। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि चेन में कौन कौन सा मैट्रिक चेन और नॉन मैट्रिक चेन। इसमें हम लोग ने यहाँ तक देखा था कि नॉन मैट्रिक चेन में इंजीनियस चेन, गंटस चेन और रेवेन्यू चेन होती है। नेक्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे, हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इन चेन की क्या क्या होता है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं। सबसे पहली इंजीनियस चेन। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो इंजीनियस चेन होती है इसकी लेंथ 100 फीट होती है। तो इंजीनियस चेन हंड्रेड फीट इन लेंथ। तो लेंथ में 100 फीट की होती है, लेकिन इस चेन का जो यूज़ होता है बहुत कम होता है। तो इसमें लिखो कि द यूज ऑफ दिस चेन, द यूज ऑफ दिस चेन इज वेरी लेस। ठीक है। अब इस चेन में जो लिंक्स होते हैं वो 100 लिंक्स होते हैं। तो देयर आर 100 links in this chain. 100 फीट की लेंथ होती है और 100 लिंक यहाँ पे होते हैं। ठीक है। तो एक लिंक की लेंथ कितनी हो जाएगी? एक लिंक की जो लेंथ होगी वो 1 फीट की होगी। तो द लेंथ ऑफ one link is 1 feet। ठीक है ना। तो 1 फीट की एक लिंक होगी। अब इसमें 100 फीट की चेन है, तो हर 10, 20, 30, 40 लिंक के बाद एक टैग हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो एट एवरी 10, 20, 30, 40 links, a tag is provided as shown in figure, जिसको हम दिखाएंगे फिगर में, shown in figure। ठीक। तो देखो ये हमारी मान लो चेन है। ठीक। चेन में लगा होता है साइड में हैंडल। ठीक। अब 10 के बाद मान लो यहाँ पे 10 फीट के बाद हम यहाँ पे टैग प्रोवाइड करते हैं। तो आपको टैग देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे 10 फीट हो गया। ठीक। फिर 20 फीट के बाद क्या करते हैं? दूसरा टैग देते हैं, जिसमें हम लोग कुछ इस प्रकार का देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 फलक होते हैं ना। फिर 30 फीट के बाद हम लोग 3 फलक वाला टैग प्रोवाइड करते हैं, 1, 2, 3। फिर चौथे फीट के बाद 4 फलक वाला हम टैग प्रोवाइड करता है, 1, 2, 3, 4। और 5वें फीट के बाद हम लोग गोल टैग प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रकार जैसे 60 फीट पे पहुंचेंगे तो फिर हम लोग इधर से 4 टैग वाला प्रोवाइड कराएंगे, 1, 2, 3, 4। 70 फीट पे फिर 3 फलक वाला, 1, 2, 3।
80 फीट पे हम लोग 2 फलक वाला, 1 2, और 90 फीट पे हम लोग 1 फलक वाला टैग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये क्या शो करेगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, 40 फीट, 50 फीट पे गोल टैग आएगा, 60 फीट, 70 फीट, 80 फीट, 90 फीट, और यहाँ पर हो जाएगा 100 फीट। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग अपने इस प्रकार के टैग प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम टैग देख के ही बता सकते हैं कि कितने दूरी पे हम, कितने फीट पे हम लोग खड़े हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं। अब हम जानते हैं कि जो टैग्स है ये डिफरेंट है, डिफरेंट पोजीशन पे। ठीक है, तो इसमें लिखो द टैग आर ऑफ different shapes क्या है ना, different shapes depending upon their position in the chain। ठीक, तो डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट शेप के टैग होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब दोनों तरफ, बोथ एंड पे हम चेन के ब्रास हैंडल को प्रोवाइड करते हैं। देखो ये जो हैंडल लगा है ये ब्रास हैंडल होगा। ठीक है, ये ब्रास हैंडल होगा। तो इसी में आगे लिखते हैं एट द both ends of chain a brass handle is provided at each end to hold the chain तो चेन को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए हम दोनों साइड पे ब्रास हैंडल प्रोवाइड करते हैं। और जब इसकी चेन की लेंथ होगी वो इस ब्रास हैंडल के आउटसाइड से, मतलब इस पोजीशन से, देखो इस पोजीशन से, ठीक है, यहाँ से लेके इस आखिरी वाले हैंडल के आउटसाइड तक, यहाँ तक की जो लेंथ होगी, यही टोटल लेंथ होगी 100 फीट की। ठीक है, ये टोटल लेंथ होगी 100 फीट की। तो इसी में लिख लो कि फ्रॉम आउटसाइड ऑफ वन हैंडल to the outside of another handle is the one chain length, ठीक है, तो ये हो गया आपका इंजीनियस चेन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गंटर्स चेन में। गंटर चेन, जैसा कि मैंने बताया था, गंटर चेन में कैसे याद रखिए, कितने चेन लेंथ होती है इस चेन की, कि गंटर्स वाला बच्चा जो होगा वो हमारा एवरेज बच्चा होगा, तो एवरेज नंबर लाएगा 100 में से, तो 66 नंबर लाएगा, तो 66 फीट की ये चेन होगी। ठीक है, तो गंटर्स चेन का जो यूज़ करते हैं तो वो हम कंट्री में उस इलाकों में करते हैं जहाँ पे हम लेंथ की यूनिट फुट लेते हैं। ठीक है ना। अब इस चेन की लेंथ कितनी होती है, तो लिखो द गंटर्स चेन इज 66 फीट इन लेंथ, तो लेंथ में 66 फीट होती है।
ठीक है। और इसमें कितने लिंक होते हैं, हैविंग 100 लिंक्स, तो 100 लिंक्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। अब इसका यूज़ हम कर रहे हैं डिटरमाइन करने के लिए एरिया को, जिसमें हम माइल्स में कर सकते हैं या फिर फुलॉन्ग्स में या फिर एकर्स में। तो ऐसा लिखो कि इट इज़ जनरली यूज, इट इज़ जनरली used when we determine the area in miles, comma, furlongs and in acres, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब हम जान रहे हैं कि जो देखो जो गंटस चेन है, एक गंटस चेन 66 फीट की है, ठीक है ना। ऐसा यहाँ लिखो 1 गंटस चेन की लेंथ कितनी है, 66 फीट। तो 66 फीट का मतलब हो गया 22 यार्ड्स, ठीक है। अगर हमारे पास 10 गंटर चेन होंगी 10, तो कितने यार्ड हो जाएंगे, 10 गंटस चेन मतलब कि 10 इंटू 66 फीट, तो इसका मतलब हो गया कितना, 220 यार्ड, ठीक। अगर मान लो हमारे पास 80 गंटस चेन है, 80 गंटर चेन है, तो कितना हो गया, 80 इंटू 66 फीट, कितना हो गया ये, 5280 फीट। इसका मतलब हो गया 1 माइल। तो 1 माइल अगर हमको एरिया नापना होगा तो हमें 80 गंटस चेन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब हम यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर भी 10, 20, 30 और 40 लिंक के बाद हम लोग टैग को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स चेन में प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो ये टैग तो यहाँ पे भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन अब ये याद रखना कि गंटस चेन के साथ हम कैडास्ट्रल सर्वे को करते हैं। तो यहाँ एक लाइन लिख लो कि कैडास्ट्रल सर्वे इज carried out with the गंटस चेन, ठीक है। तो गंटस चेन के साथ हम ये करते हैं। तो ये बात हो गई गंटस चेन की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन अब रेवेन्यू चेन का मतलब क्या है, हम जानते हैं, हमने कैसे याद किया था कि रेवेन्यू वाला जो बच्चा है वो सबसे वीक बच्चा है, जो केवल पास हो पाता है हमारी क्लास में। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, 100 में से 33, तो ये इसकी लेंथ कितनी होगी, 33 फीट होगी, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू चेन को हम लोग पटवारी चेन भी बोलते हैं। तो लिखो इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज पटवारी चेन। तो पटवारी चेन कौन सी होगी, रेवेन्यू चेन, ठीक है। अब इस चेन की लेंथ कितनी होगी, तो लिखो द लेंथ ऑफ दिस चेन इज 33 फीट, ठीक। और कितने लिंक्स होंगे, इसमें 16 लिंक्स होते हैं। इट कंटेन 60 लिंक, ठीक है। तो 16 लिंक होते हैं रेवेन्यू चेन में, ये याद रखना, ठीक है। और इसको पटवारी चेन भी बोलते हैं। तो ये बात हो गई इसकी रेवेन्यू चेन की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैट्रिक चेन पे।
metric chain। अब मैट्रिक चेन क्या होती है? तो हम जानते हैं कि जो मैट्रिक चेन होती है वो जनरली 20 मीटर या 30 मीटर की होती है। ठीक है, तो जनरली मैट्रिक चेन इज 20 मीटर और 30 मीटर लेंथ। ठीक, 20 मीटर और 30 मीटर की लेंथ होती है। और इसमें हर 5 लिंक्स के बाद, मतलब 5 लिंक कितने का होगा? 20 सेंटीमीटर लेंथ का। ठीक है, तो ईच मीटर लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 5 लिंक्स। जो 1 मीटर होगा वो 5 लिंक से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो मतलब कि ऐसा समझो कि 1 मीटर की लेंथ में 5 लिंक यहाँ पे आएंगे। ईच मीटर length is divided into 5 links। ठीक है, 5 लिंक्स होंगे ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ का। तो एक लिंक हमारा 20 सेंटीमीटर लेंथ का होगा। ठीक, और ये लिंक एक दूसरे से सर्कुलर रिंग से कनेक्ट होंगे। तो ईच लिंक कनेक्ट्स with other link by means of circular रिंग्स। ठीक है, तो एक लिंक यहाँ पे दूसरे लिंक के साथ सर्कुलर रिंग से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे भी हम लोग हर 5 मीटर इंटरवल के बाद टैग को प्रोवाइड करेंगे। टैग्स आर प्रोवाइडेड at every 5 मीटर इंटरवल। ठीक है, तो हर 5 मीटर के बाद ऑफ सेम टू सेम, जैसे टैग का डिफरेंट शेप था डिपेंडिंग ऑफ देयर पोजीशन इन द चेन। ठीक है, तो जैसे जैसे चेन की पोजीशन चेंज होगी तो यहाँ पे टैग का जो साइन होगा, शेप होगा, वो भी चेंज होगा, जैसा कि हम लोगों ने इंजीनियर्स चेन में देखा था। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी जो चेन की फुल लेंथ होगी वो जो चेन के हैंडल होगा उसके आउटसाइड से लेकर दूसरे हैंडल के आउटसाइड तक की दूरी ही हमारी चेन की लेंथ कहलाएगी। ठीक है ना, और इस प्रकार हम लोग मैट्रिक चेन समझते हैं। अब इसमें आता है एक स्टील बैंड। स्टील बैंड अब स्टील बैंड को कहीं पे हम लोग बैंड चेन भी बोलते हैं। तो ऐसा लिखो, द स्टील बैंड sometimes is also called the band चेन। ठीक है, और स्टील बैंड की लेंथ कितनी होती है? 20 मीटर हो सकती है या फिर 30 मीटर हो सकती है। तो द लेंथ ऑफ स्टील बैंड इज 20 मीटर एंड 30 मीटर। ठीक है, अब इसकी जो स्टील की रिबन होती है वो 16 mm की विड्थ होती है। ये आप लोग ने देखा होगा, गोल गोल होता है। अभी मैं बनाता हूँ तो याद आ जाएगा स्टील बैंड क्या है। अगर जो लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो उनको पता होगा जरूर। इट इज मेड ऑफ स्टील रिबन ऑफ 16
mm विथ, ठीक है, 16 mm की इसकी चौड़ाई होती है स्टील रिबन की, ठीक। एट द आउटर एंड द ब्रास हैंडल इज प्रोवाइडेड, इसमें भी आउटर एंड पे एक ब्रास हैंडल प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। तो और इसमें जो ग्रेजुएशन होते हैं वो सेंटीमीटर में और मीटर्स में मार्क होते हैं। तो द ग्रेजुएशन are marked in centimeter and meter, ठीक है, सेंटीमीटर में और मीटर में मार्क होते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है, देखो मैं बताता हूँ, इसका जो डायग्राम बनेगा भी सबको याद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मार्क होते हैं जो सेंटीमीटर और मीटर में होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टील बैंड। इसके अंदर से हमारा स्टील बैंड जाता है। ये तो देखा होगा सबने, ठीक है, इस प्रकार का होता है हमारा स्टील बैंड, ठीक है गाइस। तो ये हो गया स्टील बैंड। नेक्स्ट आते हैं अपने हम टेस्टिंग पे, और या फिर ऐसा समझे कि चेन को कैसे हम एडजस्ट करते हैं। तो लिखो एडजस्टमेंट ऑफ चेन। तो हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, चेन का कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं रफ सरफेस पे, और फिर इसमें क्या हो सकता है, वियर हो सकता है, और टेम्परेचर की चेंज के साथ इसमें हमारी लेंथ शॉर्ट हो सकती है या फिर वो इंक्रीज हो सकती है। तो चेन की लेंथ क्या है, चेन लोहे की है ना, तो लोहे की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज होगा तो या तो वो डिक्रीज कर जाएगी या वो इंक्रीज कर जाएगी। तो लिखो ड्यू टू continuous rough use of chain, and also due to wear, change in temperature, sometimes the length of chain increases due to, तो सबसे पहले कैसे इंक्रीज कर सकती है कि जब हम चेन का लगातार यूज़ करते हैं तो उसके बीच में जो लिंक्स होते हैं या फिर जॉइंट्स होते हैं वो स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे चेन की लेंथ इंक्रीज हो सकती है। द स्ट्रेचिंग ऑफ लिंक्स एंड जॉइंट्स, ठीक है, पहला तो ये हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है, कैसे इंक्रीज कर सकती है कि जो उसमें रिंग्स होती हैं ना वो खुल जाएं, ओपनिंग आउट, क्योंकि एक लिंक को दूसरी लिंक से जोड़ने के लिए हम लोग सर्कुलर रिंग का यूज करते हैं, बताया था मैंने। अगर वो रिंग्स खुल जाएंगे तो उससे क्या होगा, चेन की लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। ओपनिंग आउट ऑफ
द रिंग्स। नेक्स्ट क्या हो सकता है? वेयरिंग ऑफ सरफेस, वेयरिंग ऑफ सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट जो रफ हैंडलिंग होगी तो उससे क्या होगा, उसमें हेजेस के द्वारा और फेंसेस के द्वारा उसमें पुल हो जाएगी, खिंच जाएगी वो, ठीक है ना। तो रफ हैंडलिंग, रफ हैंडलिंग इस पुलिंग, जब खींचोगे तो वो क्या होगा, उससे भी इंक्रीज हो जाएगी। इज पुलिंग इट थ्रू hedges एंड फेंसेस, ठीक। तो इन वजहों से हमारी चेन की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्या हो सकता है, चेन की लेंथ डिक्रीज भी कर सकती है। तो समटाइम्स द लेंथ ऑफ चेन decreases ड्यू टू, क्या हो सकता है कि जो लिंक्स हैं वो आपस में बेंड कर जाएं, ठीक है ना, बेंडिंग ऑफ द लिंक्स, जो लिंक्स हैं वो आपस में बेंड कर जाएं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, चेन की लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, ठीक। अब हम जानते हैं कि देखो जो चेन की ओवरऑल लेंथ होती है, ठीक है, उसकी कुछ हम लोग लिमिट लेके चलते हैं। द ओवरऑल लेंथ ऑफ द चेन should be within the following limits, should be within the following limits। अगर 20 मीटर की चेन है अपनी, 20 मीटर चेन, तो कितनी लिमिट लेंगे? अगर 30 मीटर की चेन है तो हम लोग कितनी लिमिट लेके चलेंगे? अगर 20 मीटर की चेन है तो हम लोग इसमें ±5 mm लिमिट लेके चलते हैं। अगर 30 मीटर की चेन है तो ±8 mm की लिमिट लेके हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। ये तो हो गई बात इसकी। नेक्स्ट अपने पास चेन की बात हो गई, चेन के बारे में हम लोग जान लिए। अब जानेंगे टेप के बारे में। टेप तो सबने ही देखा होगा, घरों में भी यूज़ होता है ना। तो टेप के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग टेप का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला हम लोग टेप जानते हैं, पहला है क्लॉथ टेप। अब क्लॉथ टेप क्या होता है? कपड़े का बना होता है, ये सबको पता है। अब इस टेप की जो ब्रेथ होती है वो मैं बता दे रहा हूँ। द ब्रेथ ऑफ दिस टेप इज 12 to 15 mm, ठीक है। 12 से 15 mm की इस टेप की ब्रेथ होती है, ठीक है। और बहुत ही लाइट होता है, ये हम सबको पता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा इतना खास है नहीं। नेक्स्ट आते हैं मेटेलिक टेप पे। अब देखो जो मेटेलिक टेप होता है ये सेवरल लेंथ का होता है, मतलब इसकी जो लेंथ होती है किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, ठीक है। तो ये जैसा हमारा सर्वे वर्क होता है उसी हिसाब से हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेटेलिक टेप होता है इसकी हम लोग अगर लेंथ देखा जाए तो 20 मीटर या 30 मीटर की लेंथ हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिखो द मेटेलिक टेप ऑफ 20 मीटर एंड
30 मीटर इन लेंथ are more common use। ठीक है, तो हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं। और इसमें अगर हम देखें कि बाकी ये एक्यूरेट मेजरमेंट रहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ इतना खास है नहीं। तो ये हो गया मेटेलिक टेप। आपने मेटेलिक टेप देखा होगा मिस्त्री लोगों के पास, जो मिस्त्रियों के पास होता है वो मेटेलिक टेप होता है। थर्ड आता है इसमें स्टील टेप। तो स्टील टेप के बारे में तो सिंपल है कि स्टील टेप में जो टेप होगा वो हमारा स्टील का होगा। ये 2, 5, 10, 30, 50 मीटर तक के होते हैं। ठीक है, तो लेंथ लिख लो। द स्टील टेप इज फाउंड इन लेंथ of 5, 10, 30 and 50 मीटर्स। ठीक है, इतने मीटर के ही होते हैं। अब इसमें जो स्टील रिबन लगा होता है उसकी जो विड्थ होती है वो 6 mm to 15 mm होती है। ठीक है, इट इज मेड ऑफ स्टील रिबन having width 6 mm to 15 mm। 6 mm से 15 mm की इसकी विड्थ होती है स्टील रिबन की। ठीक है ना, तो ये था हमारा स्टील टेप। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक, नेक्स्ट आता है इनवार टेप। नेक्स्ट है इनवार टेप। जनरली हम लोग जो सर्वे वर्क करते हैं उसमें हम लोग इनवार टेप का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेप होता है। ठीक है, तो इनवार टेप जो होता है वो हमारा स्टील के अलॉय से बना होता है। तो इनवार टेप इज मेड ऑफ एन alloy ऑफ स्टील। तो स्टील के अलॉय से बना होता है। ठीक है, जिसमें 64% होता है आपका स्टील और 36% होता है निकल। हैविंग स्टील 64% एंड निकल 36%। ठीक है, तो 64% इसमें स्टील होता है, 36% निकल होता है। जो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है बहुत ही लो होता है। दिस alloy has a very low coefficient of expansion। कितना होता है 0.9 इंटू 10⁻⁻6 फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर का जो भी हमारा होगा वो टेम्परेचर का इफेक्ट इनवार टेप पे नहीं पड़ पाता है। ठीक है, तो इसमें लिखो सो इट रिड्यूस द एरर ड्यू टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की वजह से कोई भी इसमें एरर नहीं होता है। ठीक, तो ये है आपका इन्वर्टर। बाकी हम जानते हैं कि इसका यूज़ ऑर्डिनरी वर्क के लिए हम नहीं करते हैं, केवल सर्वे वर्क के लिए इसका इन्वर्टर टेप का यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये बात हो गई टेप्स के बारे में। तो आई होप गाइस कि आपको चेन कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उसका डिटेल्स है वो आपको पता चल गया। टेप क्या होते हैं, टेप की डिटेल्स आपको पता चल गई।
अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।